$1,00,000 सैलरी। ये सुन के अभी भी बहुत लोगों को लगता है बस भाई लाइफ सेट हो गई है। और ऑनेस्टली अगर आप कनाडा के बाहर हो तो ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कनाडा की लाइफ हमेशा बहुत ग्लैमरस दिखाई जाती है। नाइस अपार्टमेंट्स, क्लीन रोड्स, बड़े बड़े स्टोर्स, नई गाड़ियां, डॉलर में इनकम। और जब कोई बोलता है ना भाई मैं कनाडा में $1,00,000 कमाता हूं और ये सालाना $1,00,000 की बात हो रही है, तो नेचुरली लगता है कि बंदा बहुत रिच है। लेकिन फिर कनाडा आके रियलिटी थोड़ी डिफरेंट लगती है। दोस्तों, मेरा मकसद इस वीडियो का ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं और ना ही ये कह रहा हूं कि कनाडा खराब है। मैं सिर्फ वो रियलिटी शेयर कर रहा हूं जो बहुत लोग मिसयूज कर लेते हैं लेकिन ओपनली बोलते नहीं हैं। 2026 में कनाडा में $1,00,000 सैलरी अच्छी इनकम है, बिल्कुल अच्छी इनकम है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऑटोमेटिकली लग्जरी लाइफ वो हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गेम सैलरी का कम, एक्सपेंस का ज्यादा हो गया है। दोस्तों, आप इमेजिन करो आपकी सैलरी $100,000 कैनेडियन पर ईयर है। सुनने में बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, यकीन करें, लेकिन टैक्स कटने के बाद मंथली जो आपके हाथ में आता है 6200 से 6500 और फिर एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होती है। अगर रेंट की बात की जाए तो आज जीटीए या टोरंटो साइड पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट 2500 के अराउंड है भाई। अगर फैमिली है तो फिर और ऊपर मिलेगा आपको। फिर आपके पास अगर गाड़ी है उसका खर्चा है, और कनाडा में कार कोई लग्जरी नहीं है, बहुत जरूरी है गाड़ी। अब आपने गाड़ी ले ली है तो उसका इंश्योरेंस है, उसकी गैस है, लीज पे ली है, फाइनेंस पे ली है तो उसकी कार पेमेंट्स है, मेंटेनेंस है, आराम से $1,000 हो जाता है। अगर आप खरीदें तो ये खर्चा आपका बच जाएगा। फिर ग्रोसरी पे आते हैं। कभी ग्रोसरी स्टोर जाओ, 2 बैग्स उठाओ, बिल देखो और खुद से बोलो मैंने लिया क्या है। वॉलमार्ट पे आप जाइए, $2 की चीजें होती है और एंड अप पेइंग लाइक $300-400। एग्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, चिकन एक्सपेंसिव हो गई है, फ्रूट्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, और फिर फोन बिल, इंटरनेट, और कभी कभी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप फैमिली सपोर्ट भी भेजते हो बैक होम तो वो अलग एक टैक्स चल रहा होता है आपका। फिर मंथ एंड पे बंदा खामोशी से कहीं बैठा हुआ सोचता है यार मैं $1,00,000 कमा रहा हूं भाई ऑन पेपर, फिर भी उतनी सेविंग क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे टैक्सेस जो है ना वो आपकी जान ले लेते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप जो है ना मसला, ये सिर्फ आप लोग नहीं सोच रहे हैं, बहुत लोग सेम चीज फील करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया ने हमें सैलरी का सिर्फ शाइनी साइड दिखाया है भाई। कोई अपनी BMW दिखा रहा है, कोई डाउनटाउन में कॉन्डो दिखा रहा है, कोई शॉपिंग दिखा रहा है, कोई अपनी वेकेशंस दिखा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कितना डेट है, कितना उसको स्ट्रेस है, कितनी ओवरटाइम शिफ्ट चल रही है भाई उसकी। कनाडा में बहुत सारे लोग रिच लुकिंग हैं, एक्चुअली रिच नहीं है, आप यकीन करें इस बात पे। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच लुकिंग और फाइनेंशियली पीसफुल दो डिफरेंट चीजें हैं। कुछ लोग 1,20,000 कमा के भी टेंशन में रहते हैं और कुछ एवरेज इनकम पे भी सुकून से रहते हैं। इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? लाइफस्टाइल। कनाडा में एक डेंजरस ट्रैप है कंपैरिजन करना अपने आप का दूसरे लोगों से। आप इंस्टाग्राम खोलो दोस्तों और लगता है सब लोग सेट हैं, फिर बंदा खुद को कंपेयर करता है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं पीछे क्यों हूं। लेकिन रियलिटी ये है हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है। किसी पे डेट है, किसी को पेरेंट सपोर्ट करते हैं, किसी की ड्यूल इनकम है, किसी की एक्सपेंस कम है। हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी है। मैं जो बात कर रहा हूं वो ओवरऑल जो कनाडा में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। ऑनलाइन सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं भाई, और ऑनेस्टली इमिग्रेंट लाइफ इमोशनल भी होती है। बैक होम सबको लगता है कनाडा गया, डॉलर कमा रहा है, मजे आ रहे हैं इसके, लेकिन कभी कभी बंदा डबल शिफ्ट कर रहा होता है, विंटर में बस का वेट कर रहा होता है, लोनली फील कर रहा होता है, बिल्स कैलकुलेट कर रहा होता है, और फिर भी वीडियो कॉल पे स्माइल करके बोलता है हाँ सब अच्छा चल रहा है। इसीलिए जब कोई इमिग्रेंट फाइनेंशियली स्टेबल होता है, ट्रस्ट मी दोस्तों, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं
कह रहा कि कनाडा में ग्रोथ नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, बहुत ग्रोथ है। अगर आप मेहनत करें तो आप जरूर कामयाब होंगे। आज भी कनाडा में अपॉर्चुनिटीज है, नो डाउट अबाउट इट। आप ग्रो भी कर सकते हो, आप सेव भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, लेकिन ओवरनाइट रिच वाली जो फैंटेसी है ना, उसको आप बिल्कुल साइड पे रख दो, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत होता है। अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग कुछ सोचा तो उसका बहुत आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऑनेस्टली दोस्तों, सेविंग्स का गेम सैलरी से ज्यादा हैबिट्स का होता है, याद रखना मेरी ये बात। और बंदा हर चीज लेटेस्ट लेना चाहता है, हर वीकेंड बाहर खाना चाहता है, हर चीज फाइनेंस पे करवा लो तो फिर 100K भी कम लगता है। लेकिन अगर बंदा स्मार्ट हो तो बहुत अच्छी लाइफ पॉसिबल है। इसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है दोस्तों, इसको समझो। यूज्ड कार लेने में कोई शर्म नहीं है, कोई नहीं कह रहा आपको ब्रांड न्यू गाड़ी लो या फाइनेंस करो उसको या फिर आप लीजिंग पे लो। आप शेयर्ड एकोमोडेशन लो, टेम्पररी ले लो, आप कंप्लीटली फाइन रहोगे भाई। 6-7 लोग रहते हैं एक हाउस में, वो लोग सब रेंट जो है आराम से डिवाइड करके दे देते हैं। हर चीज सोशल मीडिया पे स्टैंडर्ड पे जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग इमेज मेंटेन करते करते फाइनेंशियली प्रेशर में आ जाते हैं। और सच बताऊं, 2026 में एक्चुअल फ्लेक्स लग्जरी नहीं है दोस्तों, एक्चुअल फ्लेक्स है स्ट्रेस कम होना, यहाँ पे सुकून होना। आप यकीन करें, यहाँ का सुकून है ना, आपको यहाँ पे सुकून ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, डेट का कम होना बहुत जरूरी है, मेंटल पीस जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोनलीनेस का भी बड़ा मसला है, तो वो मेंटल स्ट्रेस जो है ना आपका कम होना चाहिए। और ऑनेस्टली बताऊं एक बात, पीसफुल नींद आना भी आजकल एक लग्जरी बन चुकी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रोवेंस मैटर करता है बहुत ज्यादा। टोरंटो बहुत अमेजिंग है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन एक्सपेंसिव भी डेंजरस लेवल का हो गया ये। इसीलिए बहुत सारे लोग अल्बर्टा या स्मॉलर सिटीज में मूव करके ज्यादा सेव कर लेते हैं। लोअर टैक्स है वहां पर, चीपर हाउसिंग है, कम प्रेशर होगा ऑब्वियसली आपका। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ मनी जो यहां कमा रहे थे वहां कमाए तो आपके पैसे ही बचेंगे, यकीन करें आप। लेकिन सोशल मीडिया पे सबको सिर्फ टोरंटो ही दिखाया जा रहा है, आई हैव नो आइडिया व्हाई, और फिर एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाती है। न्यू कमर्स के लिए स्पेशली एक एडवाइस है दोस्तों, प्लीज सिर्फ सैलरी नंबर सुन के एक्सपेक्टेशन बिल्ड मत करो। जब कोई बोलता है मैं $1 लाख कमाता हूं साल का, तो $1 लाख उसके बैंक में नहीं आता, उसके पीछे टैक्सेस भी हैं, फिर वो बिल्स भरता है, स्ट्रेस भी है, उसका हार्ड वर्क भी है भाई। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी बहुत है कि वो 1 लाख से 1 लाख 20, 30, 40, 50 आगे बढ़ सकता है अगर मेहनत करे तो। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो कनाडा स्टिल बहुत कुछ दे सकता है। और ऑनेस्टली क्वाइट प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर चीज ऑनलाइन दिखाना जरूरी नहीं है। कोई नई गाड़ी ली है, कोई नया घर लिया है, कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, हर चीज दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी जो बंदा सिंपल लाइफ जी रहा होता है वो फ्यूचर में सबसे स्टेबल होता है। एक और चीज जो मुझे पर्सनली लगती है, हम इमिग्रेंट्स कभी कभी खुद पे अननेसेसरी प्रेशर डाल देते। 2 साल में घर ले लिया, 3 साल में एक लग्जरी गाड़ी, परफेक्ट लाइफ। भाई देखो, लाइफ जो है ना वो रेस नहीं है। असल में हमारी गलती भी नहीं है, हम जिन हालात में आते हैं, हमें यहाँ पर सब कुछ इजी लगता है मिलना हर चीज, तो हम भी पागल हो जाते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना पड़ता है हर चीज को। और अगर आप आज रेंट पे रह रहे हो, फैमिली सपोर्ट कर रहे हो और ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हो, तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो भाई। खुद को हर वक्त कंपेयर मत करो, कंपेयर करना सबसे बड़ी नाकामी है आपकी किसी के साथ। और एंड में मेरा पर्सनल ओपिनियन दोस्तों आप लोगों के लिए यह है कि 2026 में कनाडा में $1 लाख सैलरी बहुत अच्छी इनकम है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऑटोमेटिकली रिच नॉट रियली, बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है। कंफर्टेबल लाइफ पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, कोई इसमें दोराहे नहीं है। सेविंग्स पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन स्मार्ट लिविंग के साथ। और ऑनेस्टली आजकल एक्चुअल रिच बंदा वो है जो फाइनेंशियली और मेंटली दोनों साइड पे स्टेबल है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या कनाडा में $1 लाख सैलरी अब भी आपको रिच बनाती है या बस नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ चल रही है? कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर ऐसी रियलिस्टिक कनाडा रियलिटी और अगर ऐसी रियलिस्टिक कनाडा रियलिटी वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लो, वहां डेली रियल लाइफ अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। इस चैनल को पूरा 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट। अब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएं आगे ताकि हमें और मोटिवेशन मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। वंस अगेन टेक केयर। अल्लाह।